भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि भारत में बदलाव की कहानी लिखने वाले दुनिया के लोकप्रिय व्यक्ति व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेवा, समर्पण और विश्वास के साथ जन जन तक विकास पहुंचाकर गांव, गरीब, मजदूर व किसान के उत्थान हेतु समर्पित रही है। भूतड़ा ने यह बात प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में की। भूतड़ा ने कहा कि पहली बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृतकाल में कई आयाम स्थापित किया है, जिनका देश पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 हो, देश में गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भूतड़ा ने कहा कि दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के 4.5 वर्षों में राजस्थान के गौरवमयी इतिहास को कलंकित किया है, जब सरकार के नाक के नीचे सचिवालय में करोड़ों रुपए व सोने के बिस्किट मिलते हैं, जबकि लोग कभी पार्ले बिस्किट को तरसते थे। आज देश की नंबर 1 भ्रष्ट सरकार बन गई है, तो महिला अत्याचार, दलित अत्याचार में नंबर 1 बनी है। रीट की परीक्षाओं में धांधली हो या हर परीक्षा का पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वाली सरकार को रहने का हक नहीं है। तुष्टीकरण को संरक्षण देकर हिंदुओं को अपमानित करने वाली इस सरकार की विदाई 31 मई की विशाल सभा तय कर देगी। प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष सुनीता यादव, चूरू भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वासु चावला, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सिंह सारण, सतीश पारचे, संजय यादव मौजूद रहे। मरा गई थी तब भारत एकमात्र अकेला देश था जिसने न केवल अपने देश को सुरक्षित रखा बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को सही साबित करते हुए 100 से अधिक देशों के अंदर कोरोना की दवाई बेचकर उनको भी सुरक्षित रखा और 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया जो कभी आज तक कल्पना नहीं कर सकते थे। ये मोदी जी के कालखंड में हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, चाहे वो बाबा केदारनाथ की बात हो, चाहे महाकाल की बात हो, चाहे विश्वनाथ की बात हो, जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक अनूठा है। दूसरी तरफ आपकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जिसके कालखंड के अंदर जिस चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर राज्य में आई थी, वो घोषणा पत्र आज रद्दी की टोकरी में पड़ा। न तो किसानों का ऋण माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला और न कोई और वादे पूरे। हर घोषणा, हर बजट के अंदर नए नए वादे करना और उन वादों को कचरे की टोकरी में डाल देना। आज हालत यह है कि पूरे राजस्थान की स्थिति जंगल राज की बनी हुई है। महिला अत्याचार में नंबर 1, दलित अत्याचार के अंदर नंबर 1। मैं समझता हूँ कि दलितों की हितैषी बनने वाली राजस्थान सरकार आज सबसे ज्यादा दलित विरोधी हो गई है। आज जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। माताएं बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे वो चल नहीं सकती है। डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये आए दिन की घटनाएं हो रही है। कांग्रेस और के नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और राजस्थान की कतई चिंता नहीं। कोरोना कालखंड के अंदर देखा किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया, जब चिकित्सालयों की अव्यवस्था, दवाइयों की ब्लैकमेलिंग, जो केंद्र सरकार ने भेजा इंजेक्शन और वो सारे और वैक्सीन, वो सारी आपको कचरे की टोकरी में पड़े हुए पाए। ये मानवता को शर्मसार किया। मैं समझता हूँ इतना घटिया नमूना आज तक हमको देखने को नहीं मिला। और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ, 6 महीने और बच गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अभी जब 4.5 बीत गए तो राहत कैंपों के नाम कैंप लगा रहे, उन कैंपों में राहत देने की बजाय आहत कर रहे। मैं आज आपके माध्यम से इसको गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल में जो आप अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का ढिंडोरा पीसते थे, यदि वो आपके रजिस्ट्रेशन इन लोगों का नहीं हो रखा था तो आप कैसे उनको सुविधाएं देते? सुविधाएं तो पहले भी मिल रही थी, विधवा को, वृद्धजन को पेंशन मिल रही थी। जब 500 के 750 वसुंधरा जी की सरकार ने किए थे तब हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। अब 750 के आपने 1000 किया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? केवल लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। केवल ये रजिस्ट्रेशन भीड़ का गरीब को, बूढ़े को, बुजुर्ग को ला करके इस गरीबी के अंदर केवल लाइन में खड़े करने का काम कर रही है। और इसके नाते वो सोच रही है कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन आम जन परेशान। मीडिया के अंदर रोज कवरेज आता है, ये जो मैंने लाइन बोली वो कब वो आता है कि ये राहत नहीं दे रहे हैं बल्कि आहत कर रहे हैं। ये पत्रिका की, मीडिया की न्यूज बन रही है। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मसार क्या हो सकता है। बंधुओं, मोदी सरकार के जो 9 साल का कालखंड पूरा हो रहा है,
सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।